Friends, are you confused about how to balance a chemical equation? So here I come with the best solution. A very warm welcome to my YouTube channel Let's Learn Spreading Wings. This is Sneha Shah and we are gonna learn today how to balance a chemical equation. I will show you 4 equations from chapter 1 chemistry of class 10 NCERT. So here we go with the first equation, that is Fe2O3 plus Al gives Fe plus Al2O3. How to balance it? So first of all we have to focus on the sides, like write LHS and RHS. This thing you need to do in rough work. Left hand side, right hand side. Now write the elements which you have. Which elements you have here? Iron, oxygen and aluminium. Iron, oxygen and aluminium. Okay. Now how many atoms are there of iron? There are 2 atoms of iron on left hand side. What about right hand side? On right hand side there is only 1 atom of iron, as you can see. Oxygen, here there are 3 atoms of oxygen on LHS, and on right hand side there are 3 atoms of oxygen. Now what about aluminium? एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे आप देखो तो एल्यूमिनियम क्या 2 एटम्स हैं. अभी इसको बैलेंस करना है तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ आयरन. आयरन में यहाँ पे 2 एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पे 1 है. ये 1 को मुझे 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो Fe है वहाँ आगे से बैलेंस करने के लिए आप जो भी नंबर ऐड करते हो आप पीछे नहीं करोगे, आगे करोगे. ओके, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. तो जो चेंज होते हैं, जो चेंजेस हो गए अभी, वो यहाँ नीचे लिखते जाओ. क्या चेंज हुआ? तो आयन का 1 एटम था, अभी कितने हो गए? 2 हो गए. सो आयन हो गया. नाउ फोकस ऑन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के तो सेम ही है. नाउ कम टू एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 2 है. हाउ कैन आई बैलेंस इट? मतलब जो एल्यूमिनियम है वहाँ पे 2 कर दूंगी मैं आगे. तो अभी एल्यूमिनियम के कितने हो गए? 2 हो गए. जो चेंज होता है ना वो सर्कल करके चेंज करके लिख दो जो नंबर आ गया. आफ्टर बैलेंसिंग आप एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लो कि क्या आपने बैलेंसिंग सही किया है. देखो लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो यहाँ पे आयरन के 2 मॉलिक्यूल है, राइट हैंड साइड पे भी अभी 2 हो गए. एल्यूमिनियम के 2 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के 2 है. ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3. yes, now your chemical equation is fully balanced. now we will see the other equation. क्या लिखूंगी सबसे पहले मैं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. हाउ मेनी एटम्स आर देयर ऑफ कार्बन ऑन LHS? दैट इज 3. व्हाट अबाउट RHS? कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 2 है. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे ये 2 और 1 कितने हो गए? 3. नाउ आई स्टार्ट विथ कार्बन. तो कार्बन का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है. ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 आ जाएगा. तो इधर आगे 3 लिख दो. मैंने सिखाया था कि पीछे कुछ नहीं करें, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आगे लिखना पड़ेगा. और ये जो हम आगे 3 लिख रहे हैं ना, दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ. मतलब कार्बन के 3 और अभी ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? ये 2 तो है, 3 हमने आगे लिखा, मतलब 2 3 = 6. ये दोनों का प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना. कार्बन के तो 3 हो ही गए, अभी चेंज होके कार्बन के कितने हो गए? 3. बट व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का यहाँ पे जो 2, यहाँ पे जो 3 है उसके बदले अभी ये कितना हो गया? 3 2 = 6, 6 और ये 1 7. हाइड्रोजन का देखते हैं. हाइड्रोजन का यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है. कैसे करेंगे? इसको 4 से कर देंगे. 4 2 = 8 हो गया. यहाँ पे हाइड्रोजन का 8 हो गया चेंज होके. और इस बाजू लेफ्ट हैंड साइड पे भी 80 है. अभी ऑक्सीजन के कितने हुए? तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 ही है, बट ऑब्जर्व ऑन राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन की ये 3 2 = 6 और ये 4.
समझ में आ रहा है? 4 ऑक्सीजन के कितने आगे, ये 4 है और ये 3 2 ज़ा 6, 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 10 है। 2 और 10 का एलसीएम क्या है? 10 है। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा? 5 से। तो यहाँ पे 5 लिख लो आगे, मतलब अभी ये भी कितने हो गए? 10। 2 5 ज़ा 10। लास्ट में एक बार वेरीफाई कर लो, कार्बन का 3, यहाँ पे भी कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 8, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 2 ज़ा 8, ऑक्सीजन का 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे ऑक्सीजन का ये 3 2 ज़ा 6, 6 और ये 4 10। येस, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. Okay, I hope you are understanding it, and if you like the method of my teaching, then please like my video, share it maximum with your friends, and subscribe my channel if you have not subscribed, please. सबसे पहले क्या लिख लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. हम एक और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं. यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेंगे कौन कौन से. सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड सल्फर है. द सेम एलिमेंट्स आर देयर ऑन द राइट हैंड साइड टू. नाउ वी आर गोना बैलेंस इट. हाउ शैल वी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल राइट कि उसके कितने एटम्स है एक्चुअली में. यहाँ पे सोडियम का 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड if I observe right hand side then there are 2 atoms of sodium. Now I go to oxygen. ऑक्सीजन की यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये एक रिएक्टेंट में 1 है. बट व्हाट अबाउट द अदर रिएक्टेंट? दूसरे रिएक्टेंट में 4 है, तो 4 और 1 कितने हो गए? 5. ये दोनों का प्लस करते हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे 4 है, मतलब दिस बोथ विल बी एडेड टू 5. नाउ आई मूव टू राइट साइड. तो राइट हैंड साइड पे कितना है ऑक्सीजन का? ये 4 और ये 1. तो यस, यहाँ पे भी 5 है. नाउ सी हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? देयर आर 2 रिएक्टेंट्स ना, तो दोनों रिएक्टेंट का देख लो, 1 और 2 मतलब 3. इस बाजू हाइड्रोजन के 2 है राइट हैंड साइड पे. सल्फर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. ऑन बोथ द साइड्स देयर इज 1 एटम ऑफ सल्फर. नाउ आई स्टार्ट विथ सोडियम. 1 है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे 2 है. बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगी. तो अभी नाउ सोडियम हैज़ बिकम 1. नाउ देयर इज सम चेंज इन ऑक्सीजन 2. ऑक्सीजन कितना हो गया अभी यहाँ पे? ये 2 है और ये 4. ये तो 4 था ही, बट ये 1 था, उसके बदले अभी क्या हो गया? 2, मतलब 6 हो गए. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन भी ये 2 है और ये 2 हो गया, फिर 1 था, अभी उसमें से 2 हो गया, तो अभी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4. नाउ सी ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन 5 है. अभी 6 और 5 का एलसीएम तो क्या 30 है, मतलब वो बहुत बड़ा हो गया. तो आप चेक करो कि किसी दूसरे से आप कर सकते हो. ओके, तो हाँ, ये देखो हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो इससे आप कर सकते हो. अभी ऑक्सीजन को छोड़ दो, लास्ट में देखेंगे. हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है. ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 मिलेगा, मतलब इस बाजू में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ना वॉट एवर चेंज इज दैट यू हैव टू नोट इट डाउन. अभी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया. इस बाजू तो हाइड्रोजन 4 है ही, इस बाजू 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ और भी चेंज हो रहा है. क्या? ऑक्सीजन के 4 है और ये 2 हो गया, मतलब अभी ऑक्सीजन क्या हो गया? 6. देखा? तो अभी आप चेक करो, देखो सोडियम के कितने हो गए? 2 एटम्स. ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो गए, जो 5 और मतलब 6 और 5 था, वो अभी क्या हो गए? 6 हो गए, दोनों के 6 हो गए. हाइड्रोजन का तो बैलेंस किया हमने, वो 4. और सल्फर तो 1 1 ही है. नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बिकॉज दोनों बाजू के एलिमेंट्स के जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो सेम हो गए. बैलेंसिंग के लिए एक कंडीशन रिक्वायर्ड है कि जितने भी एलिमेंट्स है उसके जो एटम्स है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए दोनों साइड्स पे. नाउ वी मूव टू द लास्ट केमिकल इक्वेशन. ये 4th वाला देखते हैं. आई होप ये देखने के बाद आपको कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है वो आ जाएगा 100%. ये पोटेशियम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लेते हैं. सबसे पहले पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन. पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन. लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम का 1 एटम है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है. नाउ आई सी क्लोरीन का लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है. ऑक्सीजन का 3 है और 2 है.
ये इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है उसका एक ही रीज़न है। सी फ्रेंड्स, सारे केमिकल इक्वेशन ऐसे नहीं होते कि जिनको बैलेंस करना ही पड़ता है। थोड़े बहुत ऐसे भी है केमिकल इक्वेशंस कि जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स आपको पहले चेक करना है, यू हैव टू वेरीफाई वेदर द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इज सेम और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट सेम दैन ओनली यू हैव टू गो फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यही अलग है, ऑक्सीजन अलग अलग है, ये 3 है और ये 2 है, तो उसकी वजह से ही बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ वी नो कि 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 6 है। मतलब 3 को 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो पूरे को करो। हमें पता है कि हम पीछे कुछ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे 3 को क्रॉस आउट करके 6 ऐसे नहीं कर सकते। बैलेंस करने के लिए जो भी करना है वो आगे लिखना पड़ेगा नंबर, और दूसरा कि वो नंबर जो है वो सबके लिए कॉमन रहेगा। मतलब दिस 2 इज़ एप्लीकेबल टू पोटेशियम ऑल्सो एंड क्लोरीन ऑल्सो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 से किया और ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ 3 से कर लो, 3 2 जा 6 अभी हो जाएगा। बट ऑक्सीजन का तो चेंज हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, अभी 6 हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो गया क्योंकि उसको ही फोकस किया था, बट साथ साथ में दूसरा भी चेंज हुआ। देखो पोटेशियम अभी 2 हो गया, क्लोरीन भी अभी 2 हो गया। यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। पोटेशियम को मुझे 2 करना है तो क्या करूँगी, बहुत सिंपल है, आगे 2 से कर लो, हो गया अभी पोटेशियम 2 क्लोरीन भी 2। यस, अभी पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। मतलब चेक करो, 2 2 2 2 6 6 सेम हो गया। दिस इज़ हाउ यू कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन वेरी इजीली। एंड तो भी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन आपको अगर बैलेंस करना नहीं आता है, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे रेगुलर क्लास में पूछने ही वाले, बट फॉर अदर स्टूडेंट्स, फॉर अदर व्यूअर्स, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।